नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट 2009। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, देन उसके बाद एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आरटीई एक्ट 2009 की। पूरा इतिहास से लेकर आज तक क्या हुआ है इसमें, वो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आरटीई एक्ट जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बच्चों राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला पॉइंट दिया है कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 2009 को हुआ था राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को हुआ था लोकसभा में। तो ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात यह एक्ट अधिनियम बन गया। ये डेट एक फिर से इम्पॉर्टेंट आ गई आपकी, 26 अगस्त 2009। इस दिन यहाँ पर राष्ट्रपति ने साइन किए थे और ये जो आपका एक्ट था ये आपका अधिनियम बनकर तैयार हो चुका था। अगला पॉइंट है, फिर आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण भारत देश में जो आरटीई एक्ट है ये कब लागू किया गया, तो आपका आंसर होगा बच्चों 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आरटीई एक्ट 2009 एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं या जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें ये पूछेगा कि जो आरटीई एक्ट है 2009 जो है आपका, ये कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, मतलब कि कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना यहाँ पर बताया गया है। तो आपका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष तक के। ठीक है, अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो अनुच्छेद है 21A को यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट दिया है कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। जो आपका अनुच्छेद 21A है इसमें शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। क्या है बच्चों? 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। कौन सी नंबर का है बच्चों? 135वें नंबर का देश बन चुका है। अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 2011 को आरटीई एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अब यहाँ पर बच्चों बताया गया है आरटीई एक्ट 2009 के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला उद्देश्य यहाँ पर है इसका कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अगला पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। और यहाँ पर नोट में एक पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा कि दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष तक की बात कही गई है और जो नॉर्मल हैं उनको 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे के बारे में
यानी कि कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनको 200 दिन के अंतर्गत जो 800 घंटे हमें यहाँ पर शैक्षणिक कार्य करना होगा। ठीक है। अगर बात करें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 220 दिन के अंदर यहाँ पर 1000 घंटे तक की यहाँ पर शैक्षणिक कार्य यहाँ पर करना होगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे और देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। प्रतिदिन शिक्षण कार्य मतलब कि डेली बेसिस पर यहाँ पर शिक्षण कार्य कितना होना चाहिए वो बताया गया है। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है वो 4 घंटे दिया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 से 8 तक के लिए 4.5 घंटे यहाँ पर शिक्षण कार्य होना चाहिए। अगर साप्ताहिक घंटे की बात करें तो एक टीचर के लिए न्यूनतम जो साप्ताहिक घंटे हैं वो हैं 45 घंटे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं छात्र शिक्षक और अनुपात के बारे में। छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में निहित है। अगला पॉइंट दिया है कि प्राथमिक कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए। अगला पॉइंट है उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, यानी कि एक जो शिक्षक है वो एक साथ 35 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। अगला पॉइंट है कि अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 40:1 हो जाएगा। अगर बालक और बालिकाओं की संख्या अधिक है मतलब कि 200 से अधिक है तो वहाँ पर जो अनुपात है ये बढ़ जाएगा। वहाँ पर एक शिक्षक 40 विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो प्राथमिक जो कक्षा है 1 से 5 के बालकों को यहाँ पर जो घर है वो विद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, यानी कि विद्यालय और घर की दूरी 1 किलोमीटर तक की होनी चाहिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं। ठीक है, प्राइमरी वाले। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो इनकी जो विद्यालय और घर की दूरी होनी चाहिए वो लगभग यहाँ पर 3 किलोमीटर तक की होनी चाहिए। अगला है पॉइंट 3 साल के अंदर अंदर प्रत्येक आवास के पास विद्यालय होना चाहिए। ये भारत सरकार का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अब बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया है उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको ध्यान से इनके आंसर लगाना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण देश में कब लागू किया गया। तो अभी हमने बताया था आपको पहले कि 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। तो ये किया गया अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने RTE एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो ये बच्चों किया गया था जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो 86वें संविधान के संशोधन के द्वारा सन 2002 में इसको जो है यहाँ पर संशोधित किया गया था, यानी कि सन 2002 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शिक्षा के अधिकार को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो अभी हमने बताया था 135वें नंबर का देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने RTE एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, यानी कि सभी बालक और बालिकाओं को एक साथ समावेशी शिक्षा यहाँ पर प्रदान करनी चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होता है। तो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है प्राइमरी लेवल में वो कितना होगा। तो ये होगा बच्चों 1:30 का, यानी कि एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दे सकता है। यहाँ पर एक
पॉइंट हम आपको बता दें कि क्वेश्चन आप वहाँ पर गलत कैसे कर देते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है शिक्षक पहले दिया है, उसके बाद यहाँ पर छात्र दिया है। तो शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछा है प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक है। तो प्राइमरी कक्षा में शिक्षक पहले दिया है तो शिक्षक 1 होना चाहिए और छात्र जो होंगे वो अनुपात में कितने होंगे, 30 होंगे। अगर वो ये कह देता यहाँ पर कि छात्र पहले दे देता कि छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना होता, ये अगर पूछ देता कि छात्र व शिक्षक का अनुपात कितना होता है, तो छात्र पहले आ जाते 30 और अनुपात में आ जाता 1 शिक्षक, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 7। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक व छात्र का अनुपात कितना होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, शिक्षक पहले दिया है छात्र बाद में दिया है। तो शिक्षक कितने होते हैं, 1 होता है। छात्र कितने होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों कितने, 35, ठीक है। तो 1:35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है। तो बताना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के। अगर दिव्यांग यहाँ पर दे देता तो 6 से 18 वर्ष आपका आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में पूछा गया है, तो 6 से 14 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये करता है समावेशी शिक्षा की, मतलब कि सभी को समान समझकर, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, सबको एक साथ शिक्षा प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर ये आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कितने वर्ष तक के बालकों के लिए हमने अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में अभी हम करा चुके हैं कि दिव्यांग बच्चे अगर दिख जाएं तो वहां पर 6 से 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर निःशुल्क और केवल अनिवार्य बात करता तो 6 से 14 वर्ष, दिव्यांग दे दिया तो 6 से 18 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।